स्वागत है दोस्तों आपका एक नए एपिसोड में, जहां पर बात करने वाले हैं हम भक्ति काल के अंतर्गत आने वाली महत्वपूर्ण शाखा सगुण की। और सगुण के अंतर्गत जो दो आते हैं, एक कृष्ण धारा आता है और एक राम की धारा आती है। तो राम वाला जी हो गया है राम भक्ति शाखा। अब आता है कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत से पूरी हम बातें करने वाले हैं और आज आपका पूरा का पूरा भक्ति काल समाप्त हो जाएगा। जो भी आपका क्वेश्चन होगा हमें कमेंट के द्वारा बताना मत भूलिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कोई कमियां हो तो यार बताइए, हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिंदगी में कौन पूरा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक है कृष्ण भक्त शाखा, जो कि जानते हो इसके मेन जो नायक है वो श्री कृष्ण भगवान है। इसमें दो प्रकार के श्री कृष्ण मिलते हैं, एक बाल कृष्ण मिलते हैं, एक लीला करने वाले कृष्ण मिलते हैं। ठीक है, तो जहां तक बाल कृष्ण का है तो कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो बाल कृष्ण के उपासक है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यार, बाल कृष्ण केवल वत्सल तक ही सीमित है, उसके बाद असली कृष्ण तो बाद में आते हैं, जिनका विशद लीला वर्णन है, जैसे भागवत गीता का उपदेश है। ठीक है, ऐसी चीजें आती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो कृष्ण शब्द की उत्पत्ति है कहां से मिलती है। तो ऋग्वेद में सबसे पहले कृष्ण शब्द का उत्पत्ति हुई है। कुछ लोग कहते हैं यार ये जो कृष्ण है, क्योंकि उसमें कुछ श्लोक के रचयिता कृष्ण को माना गया है। कुछ लोग मानते हैं कि यार ये जो कृष्ण है वो विष्णु के अवतारी कृष्ण नहीं है, जबकि यहाँ पर एक लेखक कृष्ण है जो कि कुछ श्लोकों की रचना किए हुए हैं। बल्कि कुछ लोग ये कहते हैं नहीं यार ये नहीं है, ये इतना अच्छा कोई व्यक्ति द्वारा संभव नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण ही है। ठीक है, दो गुट मिल जाते हैं, लेकिन मोटा मोटा मान लीजिए कृष्ण शब्द की उत्पत्ति जो है भागवत पुराण से ही मानी जाती है। राधा जी की उत्पत्ति जो है आप यहाँ पर पाओगे कि गोपाल तापनी नाम की एक उपनिषद है, गोपाल तापनी, वहां पर राधा का मिलता है। और एक प्राकृत भाषा के एक बहुत अच्छे रचनाकार है हाल की रचना है गाथा सप्तशती, उसमें भी राधा जी का वर्णन मिलता है। तो राधा हो गए और कृष्ण हो गए। अब इसमें बातें हैं कि जो इन्हीं के द्वारा जो इनके ऊपर सबसे ज्यादा बेस्ट एक बहुत बड़ी रचना है वो है भागवत पुराण। भागवत पुराण के बारे में एक क्वेश्चन आती है कि उसकी रास कौन सी है। ठीक है, तो भागवत पुराण का जो रास है वो शरद रास है। और वहीं पर जो श्री कृष्ण के ऊपर लिखी गई बहुत बड़ी रचना है गीत गोविंद, आपने सुना होगा। तो गीत गोविंद जो है मैथिल कोकिल जी के द्वारा लिखा गया है और ये है उसकी रास जो है बसंत रास है। ठीक है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है आप इसे हमें कमेंट पर जरूर बताइएगा, हम वीडियो के अंत में लेकिन बता देंगे इसको। ठीक है, उसके बाद है आधुनिक जो विद्यापति जी हैं, इन्हें आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण कथा कहने का जो श्रेय है, मतलब जो स्टार्टिंग किए थे जो, उसका नाम उसमें विद्यापति जी का नाम लिया जाता है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण कथा कहने का जो श्रेय है वो विद्यापति जी को जाता है। अब देखते हैं उसके बाद कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो कि श्री कृष्ण जी के ऊपर निर्भर है। अब पूरी बातें उसी से डेवलप होने वाली हैं। कुछ संप्रदाय हैं जिनमें एक बहुत बड़ा संप्रदाय नाम आता है सनकादिक, या जिसे हम निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रणेता है, जो उत्पत्ति करता है, मोटा मोटा जान लीजिए कि निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य जी एक बचपन में इन्हें नियमानंद के नाम से भी जाना जाता था, इन्हें आरुणी भी कहा जाता था। ठीक है, इनका एक अलग अलग नाम है। तो एक क्वेश्चन आया है एक बार कि आरुणी के नाम से इन निम्न में से किसे जाना जाता था, तो आपके निम्बार्काचार्य है। ठीक है, इनका बचपन नाम नियमानंद है। इनकी जो रचनाएं हैं उसके अनुसार इन्हें श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने ही सबसे पहले सगुण श्री कृष्ण जी की उपासना को स्टार्टेड किया था। मतलब जो कृष्ण जी की एक सगुण रूप को जो इमेज किया गया है और वो जो रूप होगा उसके अनुसार जो सगुण रूप बन रहा है, इसका जो प्रतिपादन का श्रेय जाता है वो निम्बार्काचार्य जी का है। अगला आ जाता है रुद्र समुदाय। कई चार समुदाय मोटे मोटे हैं, आप जान लीजिए कि एक है सनकादिक जिसको निम्बार्क है, एक है रुद्र जो कि वल्लभाचार्य जी का है, एक सखी संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय जिसका दोनों नाम है तो हरिदास जी हैं, और उसके बाद एक गौड़ी संप्रदाय है जो चैतन्य महाप्रभु जी का है, और एक बहुत अच्छा संप्रदाय देता है राधा वल्लभ संप्रदाय जो कि है आपके बहुत ही अच्छे हित हरिवंश जी का। ठीक है, तो राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश जी का है। तो इस प्रकार से चार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सनकादिक हो चुका है। रुद्र संप्रदाय मोटा मोटा जान लीजिए कि ये बाल कृष्ण के उपासक है। ठीक, इसमें हम जहां भी पाएंगे वल्लभाचार्य जी की हर एक चीजों को, उसमें बाल कृष्ण की ही उपासना हम पाएंगे, और इसी से सूरदास जी भी जुड़े हुए थे। ठीक है, सूरदास जी भी इसी से जुड़े हुए थे। उसके बाद आ जाता है कि जो वल्लभाचार्य जी हैं, इन्होंने जो पूजा पाठ का जो माध्यम था, तो पुष्टि मार्ग की जो कल्पना है इन्होंने ही की थी। अगर कभी से पूछे कि पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था, तो किसने किया था, तो रुद्र संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य जी ने किया था। ठीक है,
पुष्टि मार्ग के अंतर्गत 3 प्रकार के जीवों को माना गया है, ठीक है। उसमें से एक है पुष्टि जीव, एक मर्यादा जीव, एक प्रवाह जीव। पुष्टि जीव वो जीव होते हैं जो भगवान के नित्य लीला में प्रवेश कर पाते हैं, मतलब वो जो कर रहे हैं वो तो आप देख पाए, आप उससे संलिप्त हो पाए, मतलब कि आप में भगवान में एक पूरा समझ लीजिए कोई अंतर न रह पाए। दूसरे नंबर पर आता है मर्यादा जीव। मर्यादा जीव वो जीव होते हैं कि जो लोग भागवत पुराण या उपनिषद वेदों का अध्ययन करके, उसका अनुसरण करके, भागवत पुराण का अनुसरण करके स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, वो लोग क्या होते हैं? मर्यादा जीव। और एक जीव होते हैं प्रवाह जीव। प्रवाह जीव वे जीव होते हैं जो सांसारिक भोग विलास माया में लिप्त रहते हैं और अपने जीवन का यापन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कभी कभी मिलान करने को दे देता है। आगे यहाँ पर देगा पुष्टि जीव, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव, आगे दे देगा वो मिलान करने के लिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर मोटा मोटा चीज हो चुके हैं। गौड़ी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वह चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु ने ही क्या किया है? अचिंत भेदा भेदवाद, इनका जो दर्शन है वो अचिंत भेदा भेदवाद कहलाता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है राधा वल्लभ समुदाय। राधा वल्लभ समुदाय जी के संस्थापना जो इन्होंने किया है उनका नाम है हित हरिवंश जी। हित हरिवंश जी को कृष्ण और बंसी का अवतार माना जाता है। कृष्ण व बंसी के अवतार माने जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कृष्ण या बंसी के अवतार किन्हें माना जाता है, तो उसके नाम में क्या आएगा? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रणेता हित हरिवंश जी को, ठीक है। तो इन्हें हरिराम व्यास जी ने इनके बारे में एक रचना कहा, जब ये मृत इनकी डेथ हो गई थी तो इसके बारे में एक बहुत अच्छी लाइन उन्होंने कहा है कि बढ़ो अभागो अनन्य सभा को उठ गयो ठाठ श्रृंगार। क्या नाम है? बढ़ो अभागो अनन्य सभा को उठ गयो ठाठ श्रृंगार। ये भी क्वेश्चन दे सकता है। देखिए आज का जो ट्रेंड है यार वो कितना मतलब अलग होता चला जा रहा है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, पेपर्स को कंटिन्यू देखोगे तो सब कहां से क्या पूछ ले कोई भी उसका मीनिंग नहीं है कि यार ये पूछेगा या नहीं पूछेगा। इस वजह से जो भी पाओ जितना पाओ यार पढ़ो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे ज्यादा पढ़ना आपको फोकस देना है टेक्स्ट वाले पोर्शन में, मतलब ये तो ठीक है इसमें आना चाहिए क्योंकि एक आपका अलग भी हेल्प करेगा। टीजीटी पीजीटी एलटी में अगर है तो और भी कई जगह ज्ञान है तो अच्छी चीज है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा अगर आपको जेआरएफ या नेट का ज्यादा अच्छा तैयारी करना है तो टेक्स्ट वाले भागों काफी ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़ा अभागो अनन्य सभा को उठ गया ठाठ श्रृंगार आपका हो चुका है। कृष्ण बंसी का अवतार माना जाता है, ये हो गया। अब देखो ये सखी संप्रदाय थोड़ा जान लीजिए। सखी संप्रदाय के प्रणेता है आपके हरिदास जी हैं। हरिदास जी हैं। हरिदास जी का एक संप्रदाय का एक अन्य नाम है टट्टी संप्रदाय। टट्टी मतलब होता है जो टटिया सबसे होता है, जो कि आप गांव के अगर होगे तो गांव में देखते होंगे कि कई चीजों के पुआल का या बांसों का सेट करके एक टटिया बनाई जाती है जो कि किसी चीज को ढांकने का प्रयास करता है, तो उसका संदर्भ से ये है, ठीक है। उसके बाद में ये बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, बहुत बड़े संगीतज्ञ थे और ये तानसेन के गुरु है। आपको एक स्टोरी करना मालूम बता दूं कि एक बार तानसेन जी अकबर के दरबार में गायन कर रहे थे, सुना रहे थे। तो तानसेन यार इतना बढ़िया गाते थे, मतलब इतना बढ़िया गाते थे कि अगर वो बाग बगीचे में बैठकर गाना गाते थे, कोई चीज करते थे ना, अपना राग छेड़ते थे अच्छा सा कोई मल्हार वल्हार, तो जो जीव होते थे ना वो अपने आप सुनने के लिए इनके नजदीक आ जाते थे। चिड़िया आते थे शांत हुए, बहुत मस्त सुनते थे, ठीक है। लेकिन ये जब सुनाते थे तो अकबर जी मंत्र मुग्ध होकर टूट जाते थे। तो एक दिन ऐसे ही सुना रहे थे तो इनके मन में पता नहीं क्या है, ये बता दिए जी तानसेन जी अकबर से कि सर जो आप हमारी चीजें सुन रहे हो वो तो ठीक है, सुनिए अच्छी चीज है, लेकिन मैं रियली कह रहा हूं कि अगर आपने मेरे गुरु का कहीं एक बार सुन लिया तो आप मतलब 1000 गुना ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। हमारी चीजें, हमारे जो गाना जो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है वो बिल्कुल फूल पत्ती विहीन एक पेड़ की भांत लगेगी, आपको कोई मतलब नहीं दिखेगा। तो अकबर जी ने सोचा कि यार थोड़ा चेक करते हैं, बहुत अच्छा है। तो उन्होंने पता पूछा, तो इन्होंने कहा कि ठीक है चलिए ले चलते हैं। तो अपन जहां भी आए हो ये लेकर गए। तो एक इनका एक अच्छा सा क्वालिटी था, अगर कोई उन्हें रिक्वेस्ट करेगा कहेगा इनकी गुरु जी से, तो वो गाते होते नहीं थे। तो लगभग 1 आध हफ्ते बीते उन्हीं के आश्रम के पास में, तो प्रयास कर रहे थे कि सर गा दीजिए सुना दीजिए। तो यार कोई टैप रिकॉर्ड थोड़ी है कि बटन दबा स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा मूड बनना चाहिए ना। तो यार कुछ काम नहीं बना। फिर तानसेन जी ने सोचा कि यार देखो हम एक प्रयास करते हैं। तो तानसेन जी ने तुरंत एक बहुत बढ़िया राग जी जो बहुत अच्छा कंठस्थ था इन्हें वो छेड़ दी और गा रहे थे, बहुत अच्छा गए कुछ देर तक। लेकिन उसके बाद जानबूझकर एक गलती कर दी उसने, और वो गलती थोड़ा ऐसा की है कि उनके गुरु झल्ला गए। जब झल्ला गए तो आप जानते हो गुरु जब हमेशा गलती निकालता है तो गलती निकालने के बाद जो सही चीज है उसको भी बताता है। अब उसी बताने के लिए उन्हें पूरा गाना गाना पड़ा। कसम से कह रहे हैं यार, उसका वर्णन कुछ इस प्रकार से था, मतलब जब वो गा रहे थे तो हवाएं शांत हो जाती थी। अकबर जी इतना मंत्रमुग्ध हो गए थे कि गाना कब खत्म हो गया वो यही नहीं जान पाए, और लंबे समय तक उसी अवस्था में से बेसुध रूप से पड़े थे।
फिर उन्हें जगाया गया कि हो गया भैया, गाना खत्म हो गया, अपना नया एपिसोड शुरू करो। तो उन्होंने कहा कि यार तानसेन, तुम्हारी जो गाना ठीक है, मैं उसकी सम्मान करता हूँ, लेकिन जैसे एक अच्छा सा भोजन होता है, उसके सामने गोबर को रख दिया जाए, तो सर जी का जो गाना था वो एक भोजन अच्छा सा, पकवान 56 व्यंजन का, और तुम्हारा गीत एक गोबर के समान है। मतलब एक गोबर नहीं कह रहे हैं, दरअसल वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे संगीत में और इनके संगीत में अभी कितना बड़ा डिफरेंट मौजूद है, ठीक है, कितना डिफरेंस है। तो एक थोड़ा कहानी था। अब एक कितनी प्रूफ है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं भी एक जगह से सुना था, मैंने कहीं ये पढ़ा था, ठीक है, तो एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता इसकी प्रामाणिकता के बारे में। तो सखी संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय हो गया है, तानसेन जिनके गुरु सेवक थे, आप कह सकते हो शिष्य थे एक प्रकार से, तो ये भी चीज हो चुका है। अगला देखते हैं, एक है अष्टछाप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अष्टछाप। अष्टछाप की जो स्थापना है विठलनाथ जी ने 1565 ईस्वी में किया था, ठीक है। विठलनाथ कौन थे आपको जानना चाहिए कि इन्हें वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विठलनाथ जी, ठीक है। विठलनाथ ने अष्टछाप में 8 कवियों का ग्रुप, 8 लोगों को क्रम से देख लीजिएगा, और इनका जो टाइम पीरियड है वो भी बिल्कुल ऐसे ही क्रम से है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, कुंभन दास, क्या है, थोड़ा चल नहीं रहा है, पहले क्या है, कुंभन दास, पहले नंबर कुंभन दास, दूसरे नंबर पर सूरदास, ठीक है, दूसरे नंबर पर सूरदास, तीसरे नंबर पर परमानंद दास, चौथे नंबर पर कृष्णदास। ये जो 4 लोग हैं ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। उसके बाद 4 आ जाते हैं इनके, कौन कौन, गोविंद स्वामी, ठीक है, गोविंद स्वामी। उसके बाद आ जाता है छीत स्वामी, छीत स्वामी के बाद आ जाता है परमानंद दास, नहीं सॉरी, उसके बाद आता है कि चतुर्भुज दास, ठीक है, क्या आ जाता है, चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास के बाद आ जाते हैं नंददास। ध्यान दीजिएगा क्योंकि उम्र में सबसे बड़े हमारे कुंभन दास जी हैं और सबसे छोटे कौन है, नंददास जी हैं। शुरू के 4 जो है वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, आखिरी के 4 या नीचे के 4 कह सकते हैं, ये लोग कौन है, विठलनाथ जी के शिष्य हैं, ठीक है। फिर जान लीजिए, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये 8 लोग इसमें आते हैं। अब उसके बाद में देख लीजिए अष्टछाप होगा। अष्टछाप के एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कि है वो है सूरदास जी। सूरदास जी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इनका जन्म जो हुआ था 1478 में हुआ था। इनके नाम के बारे में 2 जगह मिलता है, एक है रूनकता, जहां पर गौ घाट एक जगह नाम है, ठीक, और एक जगह सीही, क्या है, सीही। तो रूनकता जो है उसके मानने वाले 2 लोग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य धारा के जो है एक बहुत ही बड़े स्तंभ माने जाते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी, ये दोनों ने माना है रूनकता, इसलिए इसे ज्यादा दिया जाता है। तो सीही किसने माना है, एक बहुत अच्छे नाम है, उनका भी बहुत अच्छा योगदान है। तो सीही का डॉक्टर नगेंद्र ने माना, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र ने माना, ठीक है, ये चीज हो गया। तो सूरदास जी की अब कुछ रचनाएं हैं जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट 3 है, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर की सहारावली, श्री कृष्ण के बाली छप्पर लेखनी अनुपम चली। ये एक लाइन अगर याद रखोगे कि रचनाएं बहुत ही अच्छी से याद हो जाती हैं। लेकिन एक चीज है कि 1841 ईस्वी में इनकी रचनाओं का एक संकलन आया था जिसमें इनकी सभी रचनाएं थी, उसका नाम था राग कल्पद्रुम, जो कि इनकी रचना को सबसे पहले प्रकाशित हुआ था, ठीक है, प्रकाशन में आया था। लिखित पहले थे लेकिन तब टाइप रिकॉर्डर चीज नहीं थी, टाइपिंग के नहीं थे, तो प्रकाशित 1841 में ही हुआ। तो इनकी जो पहली रचनाएं अगर देखें तो उसमें बातें हैं कि साहित्य लहरी है, साहित्य लहरी में 118 दृष्टिकूट पद है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, जो दृष्टिकूट पद है, अगर कभी पूछ लेगा कि यार किसमें, सूरदास जी के किस रचना में दृष्टिकूट पद मिलते हैं, प्रचुर मात्रा में कह सकते हो, तो साहित्य लहरी मिलते हैं। दृष्टिकूट पद में ही बल्कि एक आखिरी में अगर आप देखोगे पूरी पढ़ लोगे तो उसके लास्ट में एक कवित्व है, या कह सकते हो इनका एक पद है, और उस पद में इन्होंने अपनी वंश परंपरा को बताया है। और वंश परंपरा में इन्होंने कहा है कि भैया हमारी वंश परंपरा चंद्रवरदाई जी के वंश परंपरा में हम आते हैं, मतलब हम उनकी संतानों में आते हैं, ये उन्होंने बताया है। उसके बाद इनकी अगली रचना है, उसके बाद एक सूर सागर। सूर सागर को हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने स्त्री चरित्र काव्य का विशाल महाकाव्य कहा है, स्त्री चरित्र का विशाल महाकाव्य कहा है। तो सूर सागर जान लीजिए कि इनकी जो मेन रचनाएं हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण सूर सागर है। सूर सागर में 12 स्कंद है, ठीक है, पूरा भागवत की तरह 12 स्कंद है और 4936 कुल पद पाए गए हैं, ठीक है। इसमें अगली रचना है सूर सारावली। सूर सारावली को इनकी सभी रचनाओं की अनुक्रमाणिकता मानी जाती है, अनुक्रम की क्रम जो होती है ना उसे माना जाता है। सूर सारावली में 1107 कुल मिलाकर पद हैं और इसमें संसार को होली माना गया है, होली का प्रतीक माना गया है, और तब उसमें पदों को रखा गया, ठीक है।
इसके बाद एक और इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना आती है भ्रमर गीत। एक है संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक रचना है इनकी भ्रमर गीत। उसमें भ्रमर गीत सार नाम से लिखा है, ध्यान दीजिएगा। शुक्ल जी की जो रचना है, जो यूजीसी नेट में के सिलेबस में लगा हुआ है, उसमें क्या है, भ्रमर गीत, आगे सार जुड़ा हुआ। सार मतलब होता है खासकर सारांश, मतलब उसका मेन फोकस क्या है, ठीक है, इसके बारे में होता। तो ये जो भ्रमर गीत है, इसके सबसे पहले जो इसके बारे में जो वर्णन मिलता है वो भागवत पुराण के 10वें स्कंद में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। और कहां पर 12वें श्लोक से 21वें श्लोक तक, ठीक है, 12वें श्लोक से 21वें श्लोक तक में भागवत पुराण के 10वें स्कंद में भ्रमर गीत का सर्वप्रथम इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। इसमें ही है जो बहुत ज्यादा अच्छा लिखा गया है, इसे वियोग श्रृंगार का शिखर माना गया है, ठीक है। वियोग श्रृंगार का शिखर किसे माना गया है, तो भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में होता क्या है कि जो गोपिकाओं से श्री कृष्ण जी दूर हो जाते हैं, तो दोनों किस प्रकार से रहते हैं, खास करके जो गोपिकाएं हैं उनकी व्यथा क्या होती है, उनकी दशा क्या होती है, उसका वर्णन है। और बीच बीच में श्री कृष्ण जी अपने दूत रूप में बना करके अपने उद्धव को भेजे हैं, और वहां पर कई आगे भी वर्णन मिलता है, ठीक है, जहां पर ये उपदेश देते हैं कि भाई श्री कृष्ण को भूल जाओ तो आप निर्गुण की सेवा करो। तो ये लोग कहते हैं निर्गुण कौन देश के वासी, ठीक है। तो इस वाला कई क्वेश्चन आंसर में बहुत सटीक, बहुत मस्त है, अगर मतलब हो या ना हो सिलेबस में, एक बार पढ़ना बहुत अच्छा लगता है इसके, ठीक है। एक जी है परमानंद दास, ठीक है, ये वात्सल्य रस के इतने बड़े सम्राट है कि इनका नाम सूरदास के बाद लिया जाता है, ठीक है। सूरदास के बाद किसका नाम आता है वर्णन में वात्सल्य के, तो परमानंद दास। भ्रमर गीत को उपालंभ काव्य और ध्वनि काव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ठीक है। भ्रमर गीत को उपालंभ काव्य किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ध्वनि काव्य किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। इस हो गया। अब मोटा मोटा आपका दोस्त पूरा कृष्ण भक्त शाखा तो भी नहीं हुआ है, क्योंकि अब कुछ रचनाकार हैं उनका जो नाम अलग से दे रहा हूं, और कुछ हैं जो कि किसी संप्रदाय में नहीं है, मतलब ये जितने भी लोग हैं किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चाहे वो आपके हैं वो निम्बार्क जी के संकाली संप्रदाय से, चाहे पुष्टिमान रुद्र जी के बल्लभाचार्य जी संप्रदाय से हो, चाहे हरिदासी संप्रदाय से हो, चाहे गौड़ी, चाहे राधा वल्लभ के राधा वल्लभ संप्रदाय से हो। लेकिन अब जो है खास करके मीरा जी और रसखान जी, ठीक है, जिनका नरसिंह जी का मायरा बहुत फेमस रचना है, ठीक है। तो इसे थोड़ा साफ करते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो कुछ अन्य रचनाकार ये सब हैं जिनके बारे में हम क्रम वाइज थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा हम देख लेते हैं जो किसी भी परंपरा में नहीं थे, अलग अपना खुद की एक परंपरा मान सकते हो लेकर चले हैं। एक है मीरा जी। मीरा जी आप जानते होंगे, बहुत ही नामचीन नाम है। तो इनकी जो रचना है गीत गोविंद का टीका है, नरसिंह जी का मायरा है, उसके बाद राग सोरठ संग्रह है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, और भी है, बस उनकी प्रामाणिकता बहुत अच्छी नहीं है, तो इस वजह से मैंने 3 का ही नाम लिखा, ठीक है। एक जी है रसखान जी। रसखान जी की रचना है सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम, और उसके बाद है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका बहुत फेमस, कई बार पूछा गया, ठीक है, तो इससे याद रखिएगा। एक रचना है, आपने नाम सुना होगा, मूल गोसाई चरित, ठीक है। कौन सी रचना है, मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित की खासियत ये है कि इसमें सर्वप्रथम ये बात पता चलता है कि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस को लिखने के बाद सर्वप्रथम रसखान जी को सुनाया था। किसे सुनाया था, रसखान जी को। एक क्वेश्चन पूछा है एक आध बार कि आखिरकार वो मतलब ऐसे इसी पर बनाया गया था क्वेश्चन कि रसखान जी को रामचरितमानस पहली बार सुनाने का प्रमाण कहां पर मिलता है, तो मूल गोसाई चरित में। अगले हैं कविगंग। कविगंग के बारे में जान लीजिए। एक जो जिनके दरबारी कवि थे यार, उनके यहाँ एक जो महिला थी, मतलब जो बहुत ही उनके यहाँ जो पावरफुल महिला, उसे महारानी के करीब मान सकते हैं, वो थी। तो उसका ये हुआ क्या, थोड़ी बहुत इनसे विवाद हुई, इनके मत से वो सहमत नहीं थी, और जो राजा वाले राजा जी थे वो इनसे मत से वो ठीक ठाक थे, तो वो कहीं बाहर चले गए, ऐसा वर्णन मिलता है। तो जो महिला थी, यानी कि जो राजमाता तो नहीं, लेकिन वो थोड़ा नीचे पद की थी, एक पटरानी से कुछ होता है, नाम बोलते हैं, उसने इन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। तो इन्होंने एक पद लिखा था, मुझे ध्यान नहीं, लगभग इन्होंने लिखा था कि कहो न भणुआ रण चढ़ाए, कहो न बाजे बंग, ऐसा कुछ है एक लाइन, ठीक है। तो इनकी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा हिंदी गद्य की प्रथम रचना के संदर्भ में इसका भी नाम लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है रहीमदास जी। रहीमदास जी जो रचना है नगर शोभा है, बारहवें नायिका भेद है, मदनाष्टक है, खेत कौतुक जातकम, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रचना इनकी सकती है।
एक जनाब आते हैं कृष्णदास जी, इनकी रचना है जुगल मानचरित। केवल की रचनाओं के बारे में ध्यान दीजिए। जुगल मानचरित एक बार पूछा गया, ठीक है, तो याद रखिएगा। नरोत्तम दास, छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। इन्हीं जी की रचना, बहुत वीआईपी लिखे हैं यार। आपने सुना होगा जो शीस पगा न झगा तन पे पाहन को नहीं, ऐसी बहुत ही मस्त रचना है यार उसकी। पूछत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप नरोत्तम दास इंटरनेट पर डालोगे, मुझे खैर याद नहीं होगी पूरी रचना, पूरी लाइन तो क्या बताएं। नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित, ध्रुव चरित। सुदामा चरित में ही ये सभी रचनाएं इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद है बनारसी दास जी, इनकी रचना 1643 में आई थी। अर्ध कथाना, हिंदी की प्रथम आत्मकथा इनकी इसी रचना को माना जाता है, ठीक है। तो ये बनारसी दास जी की। उसके बाद महत्वपूर्ण आप देखते हैं नंददास। नंददास बहुत इंपॉर्टेंट रचना लिखे हैं, ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं हैं अनिकात मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, गुरुणी मंगल, भंवर गीत, और उसके बाद है रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, नाम चिंता मणिमाला, ठीक है। इतनी कुल रचनाएं हैं। थोड़ा हमने शॉर्ट में लिखा, नाम जो मैंने बताया है उससे ध्यान दीजिएगा तो पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट जरूरी चीजें थी, क्वेश्चन जो अब पिछली बार आए हैं, वो आने वाली संभावना किसकी है, कितने कवि हैं, किनकी क्या क्या रचनाएं हैं, थोड़ी बहुत स्टोरी को साथ लेकर के हमने उनकी बात की। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नंद नंदन सूदानंदन त्रिपुरारी मुरारी गोवर्धनधारी विशद लीलाकारी। श्री कृष्ण जी की जो परंपरा है उसमें हम पाते हैं कि आज हमारा खत्म हो जाता है। अगला टॉपिक जो होगा वो होगा आपका रीतिकाल। रीतिकाल के बारे में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें ऐसे ऐसे घनानंद जैसे एक प्रेम के पीर को पढ़ेंगे कि उन्हें ये कहा जाएगा, अपने एक नाम सुना होगा दिनकर जी का। दिनकर जी ने उनके बारे में ये कहा है कि एक ऐसे टाइम पीरियड जहां पर कई लोग किराए के आंसू पर रोते थे, मतलब रोते नहीं थे, दरअसल अपने नाम के लिए फेक चीजें लिखे करते थे। उसमें एक नाम ऐसा भी है जो किराए का आंसू न लेकर अपने खुद के दुख को, अपने खुद की पीड़ा में रो रहा है। तो घनानंद जी के बारे में लिखे, खुद की पीड़ा में रो रहा है। बहुत वीआईपी लिखे हैं यार, उनकी रचनाएं हम आपको दिखाएंगे। खैर मिलते हैं नए वीडियो पर। अगर वीडियो पसंद आया तो प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। बोलो यार जय हिंद, वंदे मातरम।